अगर आपको सच में ये जानना है कि लाइफ पार्टनर चुनने में गलती कैसे रोकी जाए और कैसे एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया जाए जो समय, हालात और मुश्किलों के बाद भी ना टूटे, तो आपको सिर्फ अपनी चॉइस नहीं, अपनी सोच विचार बदलनी होगी। अक्सर हम रिलेशनशिप की शुरुआत फीलिंग्स से करते हैं। हम उस अट्रैक्शन को ही सही मान लेते हैं जो हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वही फीलिंग्स कई बार हमें सबसे गलत डिसीजन तक ले जाती हैं। परमेश्वर ने रिलेशनशिप के लिए एक साफ रास्ता दिया है, एक ऐसा तरीका जो टिकाऊ है, सुरक्षित है और टूटता नहीं। लेकिन हम अक्सर उसे इग्नोर करके अपनी फीलिंग्स के पीछे चल देते हैं। ये बुक समरी आपको सिखाएगी कि सही लाइफ पार्टनर मिलना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच और सही चॉइस के साथ पाया जाता है। और सबसे गहरी सच्चाई ये है, जब तक आप खुद सही व्यक्ति नहीं बनते, तब तक कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता। जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं द राइट वन, हाउ टू सक्सेसफुली डेट एंड मैरी द राइट पर्सन बाय जिमी एवंस एंड फ्रैंक मार्टिन, उनके बुक के बारे में। पार्ट 1, आइडेंटिटी पहले, रिलेशनशिप बाद में। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सबसे पहली सच्चाई जो समझनी जरूरी है वो ये है कि इंसान की बाहरी परेशानी कभी भी उसकी असली परेशानी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर के हालात ही उसके हर डिसीजन को चलाते हैं। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तो उनकी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सोच ही गलत बुनियाद पर टिकी होती है, क्योंकि रिलेशनशिप कभी भी उस खालीपन को नहीं भर सकता जो इंसान के अंदर पहले से है। लेखक जिमी एवंस यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत से लोग रिलेशनशिप को सॉल्यूशन मान लेते हैं, जबकि वो असल में एक रिफ्लेक्शन होता है। इंसान रिलेशनशिप में वही लेकर जाता है जो वो अंदर से है। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है या खुद की पहचान को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो वही चीज रिलेशनशिप में बाहर आकर दिखाई देती है। यही वजह है कि कई लोग बार बार गलत लोगों को चुनते हैं और हर बार उन्हें लगता है कि दिक्कत सामने वाले में है, जबकि असल में प्रॉब्लम उनके अंदर होता है। पवित्र बाइबल ही वो इकलौती जगह है जहां ये सच्चाई पूरी सफाई के साथ बताई गई है कि इंसान की लाइफ बाहर से नहीं बल्कि उसके दिल से चलती है। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। ये वचन ये नहीं कहता कि अपने रिलेशनशिप को संभालो, बल्कि ये कहता है कि अपने दिल को संभालो, क्योंकि वही आपकी दिशा तय करता है। अगर वही जगह हिली हुई है तो आपकी चॉइसेस भी डगमगाएंगी, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी सही क्यों ना लगे। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल उस पेड़ की तरह है जो बाहर से हरा भरा दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से कमजोर होती हैं। जब तक जड़ मजबूत नहीं होती तब तक उसका खड़ा रहना बस कुछ ही वक्त की बात है। ठीक इसी तरह जब तक आपकी आइडेंटिटी अंदर से मजबूत नहीं होती तब तक रिलेशनशिप का टिकना सिर्फ हालातों पर टिका रहेगा। आप गिदौन को देखिए, जिसे परमेश्वर ने शूरवीर कहा, लेकिन वो खुद को कमजोर समझता रहा। उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसके हालात नहीं थे, बल्कि उसकी आइडेंटिटी थी। जब इंसान खुद को गलत तरीके से देखता है तो वो अपनी लाइफ के हर फैसले को उसी गलत नजरिए से लेता है। यही हाल आज बहुत लोगों का है। परमेश्वर उन्हें वैल्यू देता है, लेकिन वे खुद को रिजेक्शन और इनसिक्योरिटी से देखते हैं। लेखक जिमी एवंस यहाँ ये साफ करते हैं कि रिलेशनशिप में जाने से पहले आइडेंटिटी का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद को नहीं समझता तो वो दूसरे इंसान को भी सही तरीके से नहीं समझ सकता। वो रिलेशनशिप को एक ज़रूरत बना देता है, न कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लेने के लिए जाता है, देने के लिए नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए, कई लोग सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में जाते हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि कोई साथ होगा तो वे खुश रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद वही रिलेशनशिप उनके लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि वे लगातार उस इंसान से वैलिडेटेशन और अटेंशन चाहते हैं। ये दिखाता है कि दिक्कत रिलेशनशिप में नहीं थी, बल्कि उस खालीपन में थी जिसे वे भरने की कोशिश कर रहे थे। यही प्रॉब्लम आप उड़ाऊ पुत्र में भी देखते हैं। उसने अपनी असली पहचान को छोड़ा और अपनी मर्जी से फैसले लेने शुरू किए। शुरू में उसे ये आज़ादी लगी, लेकिन धीरे धीरे वही आज़ादी उसे उस जगह ले गई जहां उसने खुद को खो दिया। जब आइडेंटिटी छूट जाती है तो इंसान अपने फैसलों को सही समझता है, लेकिन वो उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसीलिए बाइबल एक बार फिर ये सच्चाई साफ करती है
कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। रोमियो 12 का 2 में लिखा है, इस संसार के जैसे न बनो बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ फोकस रिलेशनशिप बदलने पर नहीं बल्कि सोच बदलने पर है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक चॉइसेस नहीं बदलती। लेखक जिमी एवंस इसी बात को समझाते हैं कि अगर आप बार बार एक ही तरह के गलत रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो दिक्कत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर के पैटर्न में है। अब यहाँ रुककर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप रिलेशनशिप के लिए सच में तैयार हैं या आप सिर्फ उस खालीपन से भाग रहे हैं जो अंदर महसूस हो रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि सही रिलेशनशिप तब शुरू होता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को परमेश्वर में पक्का करता है और खुद को उस नजरिए से देखने लगता है जैसा परमेश्वर उसे देखता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको कौन मिलेगा, बल्कि ये है क्या आप खुद वो इंसान बन चुके हैं जो एक सही रिलेशनशिप को संभाल सके। पार्ट 2, अट्रैक्शन कंपैटिबिलिटी के बराबर नहीं है। जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अट्रैक्शन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसे डिसीजन का बेस बना देना बहुत खतरनाक होता है। बहुत बार इंसान ये मान लेता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहा है वही उसके लिए सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी यानी सुसंगति ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं इक्विटी से, और इन्हें एक समझ लेना ही बहुत सारे गलत रिलेशनशिप्स की शुरुआत बन जाता है। लेखक जिमी एवंस यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ करते हैं कि अट्रैक्शन एक फीलिंग है और फीलिंग्स हमेशा रहने वाली नहीं होती, वे बदलती हैं, हालातों से प्रभावित होती हैं और कई बार धोखा भी देती हैं। लेकिन कंपैटिबिलिटी एक गहरी चीज़ है जो वैल्यूज़, कैरेक्टर और आत्मिक डायरेक्शन पर टिकी होती है। अगर रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन पर खड़ा है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो गहराई नहीं होती जो मुश्किल वक्त में उसे संभाल सके। पवित्र बाइबल ये साफ करती है कि इंसान अक्सर बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है, लेकिन परमेश्वर अंदर की सच्चाई को देखता है। पहला शमूएल 16 का 7 में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। ये वचन ये दिखाता है कि जो चीज़ हमें अपनी तरफ खींचती है वो अक्सर सरफेस लेवल पर होती है, लेकिन असली सच्चाई अंदर छुपी होती है। अगर इंसान सिर्फ अट्रैक्शन के आधार पर डिसीजन लेता है तो वो उस गहराई को देख ही नहीं पाता जो वास्तव में रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। आप दाऊद और बत्शेबा की घटना को देखिए। दाऊद ने एक नज़र में जो अट्रैक्शन महसूस किया उसने उसी के बेस पर डिसीजन लिया। उस वक्त उसे यह सही लगा, लेकिन वही एक डिसीजन उसकी लाइफ में ऐसे नतीजे लेकर आया जिसने न केवल उसके संबंध को बल्कि उसकी आत्मिक हालत को भी प्रभावित किया। ये दिखाता है कि अट्रैक्शन उस वक्त सही महसूस हो सकता है, लेकिन उसके नतीजे हमेशा सही नहीं होते। लेखक जिमी एवंस इस बात को समझाते हैं कि अट्रैक्शन अक्सर समझदारी को कमज़ोर कर देता है। जब इंसान किसी की तरफ खिंचाव महसूस करता है तो वो रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज करने लगता है, गलत चीज़ों को सही ठहराने लगता है और वो देखने लगता है जो वो देखना चाहता है, न कि जो असल में है। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि डिसीजन सच के बेस पर नहीं बल्कि फीलिंग के बेस पर लिया जाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। कई लोग रिलेशनशिप की शुरुआत में ये कहते हैं कि मुझे बस उसके साथ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वही लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत अट्रैक्शन से हुई थी, कंपैटिबिलिटी से नहीं। उन्हें ये लगा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वैल्यूज़, सोच और डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि बाइबल हमें एक और गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। नीति वचन 31 का 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये वचन ये दिखाता है कि बाहरी आकर्षण कुछ वक्त का है, लेकिन कैरेक्टर ही वो चीज़ है जो लंबे समय तक टिकती है। लेखक जिमी एवंस इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप को अट्रैक्शन के बेस पर शुरू करते हैं तो आप नींव भी गलत रख रहे हैं। अब यहाँ रुककर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप किसी को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो दिखने में सुंदर और आपको अच्छा फील कराते हैं, या इसलिए क्योंकि वो आपके साथ सही रास्ते पर चल सकता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि अट्रैक्शन आपको रिलेशनशिप में ला सकता है, लेकिन सिर्फ कंपैटिबिलिटी ही उसे चला सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको कौन अच्छा लगता है, बल्कि ये है क्या वो इंसान आपके साथ सही जीवन जी सकता है।
पार्ट 3, कैरेक्टर ओवर केमिस्ट्री। जब हम रिलेशनशिप की गहराई को समझते हैं तो एक बहुत ज़रूरी सच्चाई सामने आती है। हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फीलिंग्स से नहीं बल्कि कैरेक्टर से टिकता है। बहुत बार लोग ये मान लेते हैं कि अगर दो लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है तो उनका रिलेशनशिप अपने आप सफल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि केमिस्ट्री रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकती है पर उसे बनाए नहीं रख सकती। लेखक जिमी एवंस यहाँ इस बात को बहुत साफ करते हैं कि केमिस्ट्री एक इमोशनल कनेक्शन है जो जल्दी बनता है और उतनी ही जल्दी बदल भी सकता है। लेकिन कैरेक्टर वो नींव है जो समय, हालातों और चैलेंजेस के बीच भी पक्की रहती है। अगर रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स पर खड़ा है तो जब फीलिंग्स बदलेंगी रिलेशनशिप भी डगमगाने लगेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप कैरेक्टर पर बना है तो वो स्थिर रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पवित्र बाइबल ये सच्चाई पूरी सफाई के साथ दिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी भावनाओं से नहीं बल्कि उसके अंदर के गुणों से होती है। गलातियों 5 का 22 से 23 में साफ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये वचन ये दिखाता है कि एक सही व्यक्ति की पहचान उसकी फीलिंग्स से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होती है। लेखक जिमी एवंस इसी बात पर जोर देते हैं कि जब आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, न कि वो आपको कैसा फील कराता है। इसे ऐसे समझिए, केमिस्ट्री आग की तरह होती है जो जल्दी भड़कती है, लेकिन अगर उसे संभाला ना जाए तो जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन कैरेक्टर उस कोयले की तरह होता है जो धीरे धीरे जलती है पर लंबे समय तक गर्माहट देती है। यही फर्क है शॉर्ट टर्म फीलिंग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में। आप रूथ और बोअज के रिलेशनशिप को देखिए। ये रिलेशनशिप किसी अचानक अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये फेथफुलनेस, विनम्रता और सच्चाई पर टिका था। रूथ ने अपने कैरेक्टर के जरिए लॉयल्टी और कमिटमेंट दिखाया और बोअज ने उसी कैरेक्टर को पहचाना और सम्मान दिया। यहाँ फोकस ये नहीं था कि उन्हें एक दूसरे के साथ कैसा फील हो रहा है, बल्कि ये था कि वे एक दूसरे के साथ किस तरह का जीवन जी सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। बहुत से लोग रिलेशनशिप की शुरुआत में कहते हैं कि हमारे बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन कुछ वक्त बाद वे महसूस करते हैं कि उनके बीच अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की कमी है। इसकी वजह यह होती है कि उन्होंने शुरुआत केमिस्ट्री से की थी लेकिन कैरेक्टर को नहीं परखा, और जब समय बीतता है तो वही चीजें सामने आने लगती हैं जो पहले नजरअंदाज की गई थी। लेखक जिमी एवंस यहाँ ये सिखाते हैं कि सही रिलेशनशिप वो नहीं होता जहाँ आपको हर समय एक्साइटमेंट महसूस हो, बल्कि वो होता है जहाँ स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी हो। फीलिंग्स आपको रिलेशनशिप में ला सकती हैं, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर ही उसे बनाए रख सकता है। अगर कैरेक्टर कमजोर है तो रिलेशनशिप में धीरे धीरे दिक्कतें आने लगेंगी, क्योंकि इमोशंस हर हालात में एक जैसे नहीं रहते। इसीलिए बाइबल एक और गहरी सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान दिलाती है। मत्ती 7 का 16 में लिखा है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। ये वचन ये साफ करता है कि किसी भी व्यक्ति को समझने का सही तरीका ये नहीं है कि वो क्या कहता है या वो आपको कैसा फील कराता है, बल्कि ये है कि उसका जीवन क्या दिखाता है। लेखक जिमी एवंस इसी बात को समझाते हैं कि रिलेशनशिप में डिसीजन लेने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर समय के साथ कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ रुककर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप किसी को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उसके साथ आपको एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन महसूस होता है, या इसलिए क्योंकि आप उसके कैरेक्टर पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि केमिस्ट्री आपको एक रिलेशनशिप की शुरुआत तक ले जाएगी, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर ही उसे अंत तक लेकर जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि आपके बीच कितना कनेक्शन है, बल्कि ये है क्या उस कनेक्शन के नीचे कैरेक्टर की मजबूत नींव है। अगर हमारी बुक समरी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके आप हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी बुक्स की प्रीमियम कंटेंट। हमने पहली ऑडियो बुक अपलोड कर दी है। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी सीखने की यात्रा को बेहतर बनाएं। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। जब हम रिलेशनशिप की सच्चाई को गहराई से समझते हैं तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। परेशानी अक्सर अचानक नहीं आती, बल्कि उसके संकेत पहले से दिखाई देते हैं।
बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि उनका रिलेशनशिप अचानक खराब हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके वार्निंग साइंस पहले से मौजूद होते हैं, जिन्हें उन्होंने या तो देखा नहीं या जानबूझकर इग्नोर कर दिया। लेखक जिमी एवंस यहाँ एक बहुत गंभीर सच्चाई को सामने रखते हैं कि रेड फ्लैग्स कभी छुपे हुए नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे दिखते हैं। शुरुआत में वे छोटे लगते हैं, मामूली लगते हैं, और इंसान उन्हें ये सोचकर नज़रअंदाज कर देता है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है या ये आगे चलकर ठीक हो जाएगा। लेकिन यही छोटी चीज़ें समय के साथ बड़ी परेशानी बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत में ठीक नहीं किया गया। पवित्र बाइबल ये सच्चाई साफ तौर पर दिखाती है कि समझदार इंसान खतरे को पहले ही पहचान लेता है और उससे बचने का फैसला लेता है। नीति वचन 22:3 में लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। ये वचन हमें ये नहीं सिखाता कि खतरे के आने के बाद क्या करना है, बल्कि ये सिखाता है कि खतरे को पहले पहचानना और उससे बचना ही बुद्धिमानी है। रिलेशनशिप में भी यही बात लागू होती है। अगर आप शुरुआत में ही वार्निंग साइंस को पहचान लेते हैं तो आप ब्रेकअप और बड़े दर्द से बच सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल उस छोटी दरार की तरह है जो दीवार में शुरू होती है। शुरुआत में वो बहुत छोटी होती है और नज़रअंदाज की जा सकती है, लेकिन अगर उस दरार को ठीक ना किया जाए तो धीरे धीरे वो पूरी दीवार को कमज़ोर कर देती है। ठीक इसी तरह रिलेशनशिप में छोटे रेड फ्लैग्स अगर इग्नोर किए जाएं तो वे पूरे रिलेशनशिप पर असर डाल सकते हैं। आप शिमशोन और दलीला की घटना को देखिए। शिमशोन की लाइफ में वार्निंग साइंस एक बार नहीं बल्कि बार बार आए। उसे बार बार ये दिखाया गया कि वो जिस रिलेशनशिप में है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने उन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी फीलिंग्स और लगाव को सच्चाई से ऊपर रखा और धीरे धीरे वही फैसला उसके गिरने की वजह बन गया। लेखक जिमी एवंस यहाँ ये समझाते हैं कि जब इंसान किसी के साथ दिल से जुड़ जाता है तो उसकी समझ कमज़ोर हो जाती है। वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है, और जो चीज़ें उसे वार्निंग दे रही होती हैं उन्हें वो इग्नोर कर देता है। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि फैसला अब सच के बेस पर नहीं बल्कि लगाव के बेस पर लिया जा रहा होता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। बहुत से लोग रिलेशनशिप की शुरुआत में ही कुछ ऐसी बातें नोटिस करते हैं जो उन्हें अजीब लगती हैं, जैसे रिस्पेक्ट की कमी, ईमानदारी की कमी या बदलता हुआ बर्ताव। लेकिन वे ये सोचकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि ये बाद में ठीक हो जाएगा या मैं इसे बदल दूंगा। लेकिन समय के साथ वही चीज़ें और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और बाद में वही रिलेशनशिप की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। लेखक जिमी एवंस इस बात पर जोर देते हैं कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न बन सकता है जहां इंसान बार बार वही गलती दोहराता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं तो चांस है कि आप अगले रिलेशनशिप में भी वही करेंगे, क्योंकि आपने खुद को यह सिखा दिया है कि फीलिंग्स सच से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए बाइबल हमें एक और गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है, जहां इंसान के कैरेक्टर और बर्ताव के बारे में साफ चेतावनी दी गई है। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये वचन ये दिखाता है कि कुछ पैटर्न्स और बर्ताव ऐसे होते हैं जो साफ तौर पर वार्निंग साइंस होते हैं। लेखक जिमी एवंस इसी बात को समझाते हैं कि रिलेशनशिप में फैसला लेने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में कौन से पैटर्न्स लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ रुककर खुद से ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो अंदर से आपको वार्निंग दे रही हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि जो चीज़ आज छोटी लग रही है वही कल बड़ी परेशानी बन सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना फील करते हैं, बल्कि ये है क्या आप सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं, भले ही वो आपकी फीलिंग्स के खिलाफ क्यों ना हो। पार्ट 5 गॉड्स डिज़ाइन फॉर मैरिज। जब हम शादी को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली सच्चाई जिसे मानना ज़रूरी है वो ये है कि शादी इंसान का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की बनाई हुई योजना है।
बहुत बार लोग शादी को सिर्फ एक सोशल सिस्टम, एक इमोशनल जुड़ाव या अपनी पसंद के तौर पर देखते हैं, लेकिन बाइबल ये साफ करती है कि शादी का मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा और पक्का है। लेखक जिमी एवंस यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि अगर शादी को सही तरीके से समझना है तो उसे परमेश्वर के डिजाइन के हिसाब से ही समझना होगा, क्योंकि जब इंसान अपने तरीके से रिलेशनशिप बनाता है तो वो अक्सर अपनी ही फीलिंग्स, ज़रूरतों और उम्मीदों के पीछे चलता है। लेकिन जब शादी परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से होता है तो उसमें एक डायरेक्शन, पर्पस और मजबूती होती है जो सिर्फ इंसानी समझ से नहीं आ सकती। पवित्र बाइबल ये सच्चाई साफ तौर पर दिखाती है कि शादी की शुरुआत परमेश्वर की योजना से हुई थी, न कि इंसान की सोच से। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके जैसा हो। ये वचन ये दिखाता है कि शादी सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक खास बनावट है जहां दो लोग एक पर्पस के साथ जोड़े जाते हैं। लेखक जिमी एवंस इसी बात को समझाते हैं कि सही शादी वो नहीं होता जो सिर्फ फीलिंग्स पर बना हो, बल्कि वो होता है जो परमेश्वर की मर्जी और सलाह से शुरू होता है। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल उस रास्ते की तरह है जिसे किसी ने खुद ही बना लिया हो, और एक ऐसा रास्ता जिसे पहले से सही डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाया गया हो। एक रास्ता आपको कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन दूसरा आपको सही जगह पहुंचाने के लिए ही बना होता है। शादी भी ऐसा ही है। अगर वो इंसानी पसंद से बना है तो उसमें उलझन हो सकती है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के डिजाइन पर टिका है तो उसमें क्लैरिफिकेशन और सही डायरेक्शन होती है। आप इसहाक और रेबेका की शादी को देखिए। ये रिलेशनशिप फीलिंग्स या अट्रैक्शन के बेस पर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये पूरी तरह परमेश्वर के मार्गदर्शन में बना था। इसहाक ने खुद अपनी फीलिंग्स के आधार पर फैसला नहीं लिया, बल्कि उसने उस तरीके को माना जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक था। यही वजह है कि उनकी शादी एक मजबूत और पर्पसफुल रिश्ता बनी। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए, बहुत से लोग रिलेशनशिप की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि मुझे ये इंसान पसंद है, इसलिए ये सही होगा। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें महसूस होता है कि रास्ता साफ नहीं है, उम्मीदें अलग हैं और रिश्ते में मजबूती नहीं है। इसकी वजह यह होती है कि फैसला फीलिंग्स के आधार पर लिया गया था, न कि सही सलाह के आधार पर। लेखक जिमी एवंस यहाँ ये साफ करते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये एक वादा है जहाँ कमिटमेंट फीलिंग्स से ऊपर होता है। अगर शादी सिर्फ फीलिंग्स पर टिकी है तो जब फीलिंग्स बदलेंगी तो रिश्ता भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर शादी परमेश्वर के डिजाइन पर टिकी है तो वो हालातों के बावजूद पक्की रहती है। इसीलिए बाइबल हमें शादी के इस गहरे मकसद को और साफ तरीके से समझाती है। इफिसियों 5:25 और 28 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ये वचन ये दिखाता है कि शादी सिर्फ लेने का रिश्ता नहीं है, बल्कि देने का कमिटमेंट है। लेखक जिमी एवंस इसी बात को बताते हैं कि शादी में कामयाबी तब आती है जब दोनों लोग एक दूसरे से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ रुककर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप शादी को सिर्फ एक फीलिंग की तरह देख रहे हैं, या आप उसे परमेश्वर की योजना समझ रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि जब शादी सही नींव पर शुरू होता है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, बल्कि एक पर्पस बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप किससे शादी करेंगे, बल्कि ये है, क्या आप उस शादी को परमेश्वर के तरीके से चलाने के लिए तैयार हैं? पार्ट 6, प्रिपरेशन बिफोर कमिटमेंट। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कमिटमेंट सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसके लिए इंसान का तैयार होना जरूरी है। बहुत बार लोग रिलेशनशिप या शादी में जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फीलिंग स्ट्रांग है, कनेक्शन अच्छा है, इसलिए अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना तैयारी के लिया गया कमिटमेंट लंबे समय तक टिक नहीं पाता। लेखक जिमी एवंस यहाँ इस बात को बहुत साफ करते हैं कि प्रिपरेशन कोई अपनी मर्जी की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ज़रूरी प्रोसेस है। अगर इंसान इस प्रोसेस को छोड़ देता है तो वो रिलेशनशिप में ऐसी उम्मीदें और दबाव लेकर जाता है जिन्हें वो खुद भी संभाल नहीं पाता। यही वजह है कि बहुत से रिलेशनशिप्स शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें स्ट्रगल आने लगती है, क्योंकि नींव तैयारी पर नहीं बल्कि जल्दबाजी पर रखी गई होती है।
पवित्र बाइबल ये सच्चाई साफ तौर पर दिखाती है कि किसी भी बड़े काम से पहले तैयारी जरूरी होती है। लूका 14:28 में लिखा है, तुम में से कौन है जो मीनार बनाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए कि उसे पूरा करने की सामर्थ्य है या नहीं। ये वचन ये दिखाता है कि कमिटमेंट लेने से पहले इंसान को यह समझना जरूरी है कि क्या वो उसके लिए तैयार है या नहीं। ये सिर्फ चाहत की बात नहीं है, बल्कि तैयारी की बात है। लेखक जिमी एवंस इसी बात को रिलेशनशिप पर लागू करते हैं कि अगर आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि क्या आप उसके लिए मेंटली तौर पर, इमोशनली में और स्पिरिचुअली तौर पर तैयार हैं। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो बिना सीखे गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे लगता है कि सब अब गाड़ी उसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं वो स्ट्रगल करने लगता है। ठीक इसी तरह बिना प्रिपरेशन के रिलेशनशिप में जाना शुरुआत में आसान लग सकता है, लेकिन समय के साथ वो बोझ बन जाता है। आप याकूब की लाइफ को देखिए। याकूब ने शादी के लिए सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, बल्कि उसने उसके लिए सालों तक मेहनत और इंतजार किया। उसने तुरंत पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने प्रोसेस को माना। यह दिखाता है कि उसके लिए कमिटमेंट सिर्फ फीलिंग नहीं था, बल्कि वो उसके लिए मेहनत करने और इंतजार करने के लिए भी तैयार था। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। बहुत से लोग रिलेशनशिप में इसलिए जल्दी करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने इंतजार किया तो वे उस इंसान को खो देंगे। लेकिन यही जल्दबाजी बाद में परेशानी बन जाती है, क्योंकि उन्होंने उस रिलेशनशिप के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया होता। वे कमिटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाते। लेखक जिमी एवंस यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि सही रिलेशनशिप सिर्फ सही इंसान मिलने से नहीं बनता, बल्कि सही तैयारी से बनता है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो सही इंसान भी रिलेशनशिप को सफल नहीं बना पाएगा, क्योंकि दिक्कत इंसान में नहीं बल्कि आपकी तैयारी में होगी। इसीलिए बाइबल हमें एक और गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। नीति वचन 24:27 में लिखा है, पहले अपना काम बाहर से तैयार कर और खेत में उसे तैयार कर लेना, तब उसके बाद अपना घर बनाना। ये वचन ये साफ करता है कि घर, रिलेशनशिप बनाने से पहले तैयारी जरूरी है। लेखक जिमी एवंस इसी बात को समझाते हैं कि अगर आप एक मजबूत मैरिज लाइफ चाहते हैं तो आपको पहले खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि बिना तैयारी के लिया गया कमिटमेंट सिर्फ स्ट्रगल पैदा करता है। अब यहाँ रुककर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या आप कमिटमेंट के लिए सच में तैयार हैं, या आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स की वजह से जल्दी कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि सही वक्त पर लिया गया फैसला तभी सही होता है जब इंसान उसके लिए तैयार होता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कब कमिटमेंट लेंगे, बल्कि ये है क्या आप उस कमिटमेंट को निभाने के लिए तैयार हैं। पार्ट 7, राइट पर्सन वर्सेस राइट टाइमिंग। जब हम रिलेशनशिप और मैरिज को समझते हैं तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। हर सही चीज सही समय पर ही सही नतीजा देती है। बहुत बार इंसान ये मान लेता है कि अगर उसे सही इंसान मिल गया है तो अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सही इंसान भी गलत समय पर आपकी जिंदगी में आकर स्ट्रगल की वजह बन सकता है। लेखक जिमी एवंस यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात रखते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सामने वाला इंसान सही है या नहीं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो रिलेशनशिप सही समय पर शुरू हुआ है। क्योंकि टाइमिंग सिर्फ एक हालात नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक कानून है जिसे नजरअंदाज करने पर इंसान अपने ही फैसलों का बोझ उठाने लगता है। पवित्र बाइबल ये सच्चाई साफ तौर पर दिखाती है कि हर काम का एक तय समय होता है और उस समय के बाहर लिया गया फैसला बैलेंस को बिगाड़ देता है। सबोपदेशक 3:1 में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। ये वचन ये नहीं कहता कि सिर्फ सही चीज चुनो, बल्कि ये भी सिखाता है कि सही समय को पहचानो। लेखक जिमी एवंस इसी बात को रिलेशनशिप पर लागू करते हैं कि अगर आप टाइमिंग को नजरअंदाज करते हैं तो आप एक सही रिलेशनशिप को भी स्ट्रगल में बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल उस फल की तरह है जो पेड़ पर लगा है। फल सही है, अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे समय से पहले तोड़ लेते हैं तो वो कच्चा रहेगा और उसका स्वाद खराब होगा। लेकिन वही फल अगर सही समय पर खाया जाए तो वो मीठा और पूरा पका होता है। रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। सही इंसान होने के बावजूद अगर समय सही नहीं है तो उसका अनुभव अधूरा और मुश्किल हो सकता है।
आप अब्राहम और सैरा की लाइफ को देखिए। उन्हें परमेश्वर से वादा मिला था और वो वादा सही था, लेकिन जब समय लंबा हो चला तो उन्होंने अपने तरीके से उस वादे को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें खुद ही कुछ करना चाहिए, और यही फैसला उनकी लाइफ में बहुत बड़ी मुश्किलें लेकर आया। ये दिखाता है कि दिक्कत वादे में नहीं थी और न ही इंसान में थी, बल्कि दिक्कत टाइमिंग को लेकर सब्र न रखने में थी। लेखक जिमी एवंस यहाँ ये समझाते हैं कि जल्दबाजी इंसान को उस जगह ले जाती है जहां वो परमेश्वर के परफेक्ट प्लान को छोड़कर अपने अधूरे फैसले लेने लगता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए सही होते हैं, लेकिन उस समय उनकी लाइफ डायरेक्शन अलग होती है। एक इमोशनली तैयार होता है, दूसरा नहीं। एक सेटल होना चाहता है, दूसरा अभी आगे बढ़ने की कोशिश में होता है। अगर वे उस समय रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो फीलिंग्स होने के बावजूद झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग मेल नहीं खा रही। लेखक जिमी एवंस यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि सही रिलेशनशिप वो नहीं होता जो सिर्फ सही इंसान पर टिका हो, बल्कि वो होता है जहां इंसान और समय दोनों एक साथ सही हों। अगर टाइमिंग गलत है तो रिलेशनशिप बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो उस मोड़ पर शुरू हुआ है जहां दोनों उसे संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। अब जब आप इस पूरी समरी को सुनते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सीखने की बात नहीं थी, बल्कि खुद को बदलने का एक तरीका था। शुरुआत में शायद ध्यान इस पर था कि सही लाइफ पार्टनर कैसे मिले, लेकिन अब समझ आता है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद को सही बनाना शुरू करता है। जब आइडेंटिटी साफ होती है तो चॉइसेस बदल जाती है। जब अट्रैक्शन के बजाय समझ से फैसले लिए जाते हैं तो गलत रास्ते से बचाव होता है। जब कैरेक्टर को अहमियत दी जाती है तो रिलेशनशिप मजबूत होता है, और जब टाइमिंग पर भरोसा किया जाता है तो जीवन में जल्दबाजी की जगह शांति आ जाती है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात है इसे अपनी लाइफ में उतारने की। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप अब भी फीलिंग्स के बेस पर फैसले लेंगे या सच्चाई के बेस पर? इस पूरी टीचिंग का मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत असरदार है। पहला, खुद को सही बनाइए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पहचान को किसी इंसान में नहीं बल्कि परमेश्वर में खोजें। जब आप अंदर से सिक्योर, क्लियर और स्थिर होते हैं तब आप रिलेशनशिप में ज़रूरत लेकर नहीं बल्कि अपनी वैल्यू लेकर जाते हैं। दूसरा, अट्रैक्शन के पीछे भागने के बजाय कैरेक्टर को समझना सीखिए। जो इंसान आज आपको अच्छा महसूस कराता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सही जीवन जी सके। इसलिए ध्यान इस बात पर दीजिए कि उसका बर्ताव, उसकी आदतें और उसकी सच्चाई क्या कहती है। तीसरा, रेड फ्लैग्स को कभी भी हल्के में मत लीजिए। जो चीज़ शुरुआत में छोटी लगती है वही आगे चलकर बड़ी परेशानी बनती है। इसलिए सच्चाई को देखने से मत भागिए, चाहे वो आपकी फीलिंग्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। चौथा, जल्दबाजी से बचिए और सही टाइमिंग का इंतजार करना सीखिए। हर अच्छी चीज़ सही वक्त पर ही सही नतीजा देती है। अगर आप जल्दी करेंगे तो आप उस चीज़ को भी खो सकते हैं जो असल में आपके लिए सही थी। अब ये जानकारी आपके पास है, लेकिन सवाल ये है, क्या आप इसे जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आखिर में सही रिलेशनशिप पाने से पहले खुद सही बनना ही सबसे बड़ा फैसला है। तो दोस्तों, आज की बुक द राइट वन, हाउ टू सक्सेसफुली डेट एंड मैरी द राइट पर्सन बाय जिमी एवंस एंड फ्रैंक मार्टिन की समरी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारे वीडियो से आपको आशीष मिली है तो एक लाइक करें, कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही जीवन साथी चुनूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें UPI के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेसबुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।